अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ हंस के बात करती है, घंटों टाइम स्पेंड करती है, ठीक है, सारी चीजें कर रही है जो तुम्हें लग रहा है कि इससे वो तुम्हें पसंद कर रही है, तो वो तुम्हें पसंद नहीं करती। वो तुम जो भी अप्रूवल दे रहे हो ना, उसको वैलिडेटेड फील करवा रहे हो ना, वो उस चीज को पसंद कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें डिजायर्ड फील कर रही है। तो ये क्लैरिटी अपने जीवन में लाओ। मोहित के पास ये क्लैरिटी नहीं थी एंड इसीलिए मोहित की जीवन है ना बर्बाद होने वाला था। वो तो अच्छा हुआ उसने फिर मुझे कॉल कर लिया। उसकी सिचुएशन क्या थी पता है? वो एक लड़की से अपनी ऑफिस में बात करता था, रोज बात करता था। उसे लगता था कि ये बंदी मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग्स बता रही है। उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन फिर भी वो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था, इसलिए मोहित के साथ वो बात कर रही थी, मोहित के साथ टाइम स्पेंड करती थी, लोग लंच पे जा रहे थे दोनों, सारी चीजें हो रही थी। सारी चीजें इन द सेंस वो सारी चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन ये सारी चीजें हो रही थी, बात हो रही थी, अच्छे से अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करती थी, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में शेयर करती थी, अपनी फैमिली के बारे में शेयर करती थी। लेकिन फिर भी इसका कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ के तुम्हारे गले लग जाएगी, ठीक है? ये क्लैरिटी लाना अपने जीवन में। मैंने मोहित को यही समझाया, बेटा वो तुमसे प्यार नहीं करती, उसे बस तुम्हारा वैलिडेशन जो तुम दे रहे हो ना उसे अच्छा लग रहा है एंड वो तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड समझ रही है, आशिक नहीं समझ रही। अगर तुम ये क्लैरिटी अपने जीवन में नहीं लाओगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद होने वाला है। अगर तुम जो सच है वो चीज को देख नहीं पाओगे वैसा का वैसा, तो दिक्कत आएगी, तुम्हारे जीवन में दिक्कत आएगी। एंड आज हम इसी चीज को समझेंगे कि आखिरकार जब तुम लड़की को खाली पीली अप्रूवल देते रहते हो तो क्या दिक्कत होती है एंड रियली में तुम्हें करना क्या है जिसकी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, जिसकी वजह से वो तुम्हें चाहेगी, अट्रैक्टेड फील करेगी, डिजायर्ड फील करेगी। ये सारी चीजें कैसे करनी है? उसकी बातें नहीं सुनते रहना है, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, ये चीज तुम्हें नहीं सुनना है। इससे प्यार नहीं होता, इससे अट्रैक्शन नहीं बिल्ड होता। तो ये चीज समझना एंड इंप्लीमेंट करना। प्लीज मुझे आशा है कि तुम इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे एंड क्लैरिटी लाओ या लॉजिकली सोचो, ठीक है? तुम इमोशनली नहीं सोच सकते, ये इमोशंस नहीं होते। लड़की को इमोशंस करने दो लेकिन तुम लॉजिकली सोचो एंड समझो कि ऐसे नहीं होता, चीजें कैसे होती है ये समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो सबसे पहला कोर मैसेज है, वुमन लूज सेक्सुअल डिजायर व्हेन यू गिव कांस्टेंट अप्रूवल। जब भी तुम कॉन्स्टेंटली अप्रूवल देते जा रहे हो, उसकी सारी बातें सुन रहे हो, बातें सुन के उसको हाँ बोल रहे हो, अरे हाँ यार अच्छा खराब हुआ तुम्हारे साथ, ये हुआ वो हुआ, अरे अरे, ऐसा जब भी तुम करते हो तो दिक्कत आती है, तब अट्रैक्शन नहीं बिल्ड हो रहा। प्रोटेक्ट योर वैल्यू, इससे तुम तुम्हारी वैल्यू की वाट लगा दे रहे हो। गिव अप्रूवल एज अ रिवॉर्ड, तुम्हें अप्रूवल तब देना है जब वो रिवॉर्ड के फॉर्म में हो, जब उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बिहेवियर शो किया हो, अच्छी चीज शो की हो, तब तुम उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में अपना अप्रूवल दोगे, नॉट एज अ बेसलाइन। सिर्फ बेसलाइन के लिए नहीं दोगे, सिर्फ उसकी बातें सुनने के लिए, उसके इमोशन तुम्हें बताने के बारे लिए, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सुनने के लिए तुम उसको अप्रूवल नहीं देते फिरोगे, उससे तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली वो। भाई अप्रूवल किल्स अट्रैक्शन। होता यह है ना कि ये चैलेंज को रिमूव कर देता है। शी स्टॉप्स चेजिंग एंड इसकी वजह से वो तुम्हें चेज करना बंद कर देती है। इसकी वजह से वो तुम्हें लाइफ में पीछे भागना तुम्हारी बंद कर देती है एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। जब तुम एक चैलेंज के जैसे नहीं लगते, जब रियली में तुम चैलेंज नहीं होते, तब वो तुम्हारी लाइफ में एंटर करना चाहती ही नहीं है। एंड अगर वो तुम्हारी लाइफ में एंटर करना नहीं चाहती तो क्या ही मतलब है उससे बकचोदी करके? तो क्यों खाली पीली बकचोदी कर रहे हो तुम? ठीक है, खाली पीली बात मत करो, उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा। सिग्नल्स नीडीनेस, लोअर्स परस्यूड स्टेटस। तुम्हारा चाहे कितना भी बड़ा स्टेटस ना हो, क्यों ना कितने भी पैसे क्यों ना कमा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की के दिमाग में तुम्हारी परस्यूड वैल्यू जीरो हो जाएगी। तुम कितने ही ज्यादा शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो, बहुत सारी चीजें क्यों ना हो तुम्हारे पास, लेकिन जब भी तुम लड़की को कांस्टेंट अप्रूवल देते फिरोगे, सारी चीजें बताते रहोगे, सारी चीजें सुनते रहोगे, तो दिक्कत आएगी। तो उस तुम्हारी परस्यूड वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे जीरो ही होने वाली है। एंड जिसकी परस्यूड वैल्यू जीरो होती है लड़की के दिमाग में, उसकी लाइफ में वो नहीं जाती। सो एक्यूमुलेट ओवर टाइम थ्रू माइक्रो बिहेवियर्स। एंड ये सारी चीजें धीरे धीरे हो रही है। जो भी तुम ये माइक्रो बिहेवियर्स अपने शो कर रहे हो ना, उसकी वजह से धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में तुम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीज याद रखना कि तुम्हारी आज जो भी ये सिचुएशन हुई है उसके जिम्मेदार तुम हो, वो लड़की नहीं है। उस लड़की को ब्लेम मत करना, तुम ही हो तुम्हारी सिचुएशन के जिम्मेदार। व्हाट अप्रूवल लुक्स लाइक, आखिरकार अप्रूवल दिखता है कैसे, तुम्हें समझाता हूं। लॉन्ग चेक इन टैक्स, मिस यू वॉइस नोट्स। तुम हर बार जब चेक इन करते रहते हो, अरे बेटा क्या कर रही हो तुम, अरे बहुत टाइम हो गया तुमसे बात नहीं हुई, आज क्या हुआ, तुम्हारे पापा ने क्या बोला, तुम्हारे बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, ये सारी चीजें जब तुम उसके रोज रोज चेक इन करते हो या बहुत टाइम बाद
चेक इन नहीं करना है तुम्हें, ना ही मिस यू के वॉइस नोट सेंड करते रहना है। क्या है यार ये, इतना ज्यादा क्यों उसको मिस करने लग रहे हो तुम? तुम्हारे जीवन में कुछ काम नहीं है एंड अभी तक वो तुम्हारी लाइफ में आई नहीं है कि तुम उसके मिस यू का वॉइस नोट सेंड कर दे रहे हो। तो अपने आप पे काबू रखो, अपने जज्बातों को कंट्रोल में लो, ठीक है, शांति रखो एंड फिर सोचना क्या करना है। एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट लुक्स, तुम बार बार उसको लुक्स के बारे में कॉम्प्लीमेंट किए जा रहे हो। इसमें होता क्या है ना, मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर लड़की किसी भी रूम में एंटर कर रही है, कहीं पे भी चल रही है ना, कितने लोग होंगे जो उसको देखेंगे। वो लड़की कितनी भी खराब क्यों ना हो, फिर भी लोग उसे देखते रहेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, एक बार देखने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लड़की है, बस वो लड़की है, इसीलिए लोग देखना चाहते हैं कि ये कैसी दिख रही है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। एंड इससे क्या हो रहा है, उसके दिमाग में ना उसको कांस्टेंट अप्रूवल मिल रहा है, उससे कांस्टेंटली ये फील हो रहा है कि मैं कितनी ज्यादा अच्छी हूं, लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। वो चाहे इतनी बेकार दिख रही हो लेकिन फिर भी लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। तो इससे होता क्या है कि उसके दिमाग में परस्यूड वैल्यू अपनी बढ़ती जाती है, वो अपने बारे में अच्छा अच्छा फील करने लगती है। उसे ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अप्सरा जैसी दिख रही हूँ एंड मेरे लुक्स की वजह से ये सारे लोग मेरे पीछे पागल हो जा रहे हैं। एंड वहां पे तुम भी वही सेम चीज कर रहे हो। तो तुमने कुछ क्या झंडे गाड़े? नहीं गाड़े ना तुमने झंडे। तो तुम्हें भी उसके लुक्स के बारे में कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। उसे पता है, हजारों लोगों ने उसको बता दिया ऑलरेडी कि वो कितनी ज्यादा सुंदर दिख रही है, एंड तुम भी वही चीज बताओगे। तुमने क्या कुछ अपने लिए कुछ फायदा किया? नहीं किया ना। तो मत बताओ उसको ये सारी चीजें। इमीडिएट रिप्लाईज, लॉट्स ऑफ इमोजीज, लॉन्ग पैराग्राफ्स, ये सारी चीजें तुम करते हो एंड इसीलिए तुम उसको अप्रूवल दे रहे हो। तो ये सारी चीजें नहीं करनी। क्या इमोजी इमोजी लगा रखा है यार? इतने ज्यादा इमोजीज यूज नहीं करना है, करो लेकिन लिमिट होनी चाहिए। तुम तो पता नहीं पागल कुत्ते जैसे इमोजी पे इमोजी सेंड किए जा रहे हो। ये क्या मजाक चल रहा है क्या कोई? कांस्टेंट फिजिकल अवेलेबिलिटी, नॉन स्टॉप कॉल्स, तुम कांस्टेंट ये चाह रहे हो कि वो मेरी लाइफ में आए एंड इसीलिए तुम हर बार उसको मिलने के लिए बोलते हो। अगर हर बार बोलोगे उसे मिलने के लिए, तुम्हें क्या लगता है वो मिलेगी? मिल भी लेगी लेकिन धीरे धीरे ना अट्रैक्शन कम होता जाता है। तो ये बेसिक सा फंडा को समझो एंड रोज कॉल पे बात नहीं करनी है एंड नॉन स्टॉप कॉल पे बात ही नहीं करते रहना। मेरा एक फ्रेंड कैसा था पता है, वो रात को 10 या 11 बजे अपनी बंदी से बात करना स्टार्ट करेगा एंड सो जाएगा बात करते करते, दोनों सो जाएंगे एंड सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के वो कॉल कट करेंगे। क्या है यार ये, क्या है? पागल हो गए हो क्या तुम? ऐसा कौन करता है? एंड मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। एक बंदे ने तो मुझे इवन ये तक बोला है कि सर यार वो बंदी मेरे से बात करती है, रात को बात करती ही रहती है। अब वो मैं जब भी कॉल रखने की बात करता हूँ तब वो रोने लगती है या फिर ऐसे बोलने लगती है कि तू मुझे पसंद नहीं करता ये वो, तो फिर मैं कॉल रख ही नहीं पाता एंड फिर रात को 3-4 बज जाता है कि मैं उससे बात ही करता रहता हूँ। तो तुम चूती हो, तुम बात क्यों कर रहे हो उससे? बोलो ना मुझे जीवन में काम है, मैं 3-4 बजे तक बात नहीं करता रह सकता तुमसे, ठीक है? ये सारी चीजें क्लैरिटी रखो, स्टैंडर्ड्स रखो अपने। नहीं कर सकते तुम इतनी बातें। मेल वर्सेस फीमेल अटैचमेंट, अब इसमें यही सबसे बड़ी दिक्कत है एंड यही तुम में भसड़ मचाते हो। मेल अटैचमेंट क्या होता है? इंक्रीजेस विद टाइम टुगेदर। तुम जब भी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उससे बातें करते हो, जितना ज्यादा उससे मिलते हो, कॉल पे बात करते हो, वॉइस कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, ये सारी चीजों से है ना तुम उससे ज्यादा अटैच हुए जा रहे हो एंड इसीलिए तुम ऐसा फील करते हो कि तुम उससे चाहने लगे हो एंड तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो कि वो भी तुम्हें चाहने लगी है। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अब फीमेल अटैचमेंट कैसे काम करता है? इंक्रीजेस विद टाइम अपार्ट। वो ऐसे बढ़ता है जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे, जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तब जाके फीमेल अटैचमेंट बढ़ता है, तब जाके वो उछलती है वहां पे तुम्हारी लाइफ में आने के लिए। लेकिन तुम ये होने ही नहीं देते। तुम इतना ज्यादा घुस जाते हो उसके अंदर कि तुम वो कभी भी तुम्हारे से दूर रह ही नहीं पा रही एंड अगर वो तुम्हारे साथ दूर नहीं रहेगी तो वो तुमसे अटैच कैसे हो पाएगी? तो ये बेसिक से फंडा को समझो एंड इसे इंप्लीमेंट करो। यूज दिस डिफरेंस टू मैनेज स्कैरसिटी एंड डिजायर। इस डिफरेंस को तुम्हें मैनेज करना है कि कैसे इससे मैं डिजायर एंड स्कैरसिटी ला सकता हूं एंड कैसे फिर फाइनली वो मेरी लाइफ में आएगी। तो ये चीज पे ध्यान दो तुम। फोन रूल्स, अब देखो सारे रूल्स पे तुम्हें ध्यान देना है एंड सारे रूल्स ऐसे के ऐसे ही अप्लाई करना है। अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बंदी को भूल जाना, ठीक है? रियली में मैं बोल रहा हूं, बंदी को भूल जाना। एंड तुम्हें लग रहा है कि ये मजाक चल रहा है, तो ये मजाक नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये मैनिपुलेशन नहीं है। ये बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को में हावी हो जाते हो एंड फिर तुम वैसी ऐसी चीजें कर देते हो कि जिसकी वजह से वो बंदी तुम्हें पसंद नहीं करती। तो इसीलिए हमें ये साइकोलॉजी पे ध्यान देना होता है, इसीलिए हमें ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। समझ रहे हो?
क्योंकि तुम्हारे पास पर्पस है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास मिशन है ही नहीं, एंड इसीलिए दिक्कत आ रही है। नो लॉन्ग डेली फोन कॉल्स अबाउट फीलिंग्स। तुम कभी भी उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में घंटों घंटों बात नहीं कर सकते। आज मैं ऐसा फील कर रहा हूं, आज मेरे बॉस ने मुझे ये बोल दिया, आज मेरी मम्मी ने मेरा मनपसंद खाना नहीं बनाया था, आज मैं जिम में गया तो मैं वे प्रोटीन का डब्बा ले जाना भूल गया, या मेरा वे प्रोटीन खत्म हो गया, या मेरा दूध आज खत्म हो गया। सारी चीज से कुछ फायदा नहीं है। अपने इमोशंस के बारे में, अपने डे टू डे लाइफ के बारे में इतना ज्यादा उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। नो फ्रीक्वेंट चेक इन। तुम बार बार उसकी लाइफ में नहीं घुसोगे, बार बार वो क्या कर रही है, किसके साथ घूम रही है, किसके साथ बात कर रही है, ये सारी चीजें से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमूव इमोजीज एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। आज के आज ही तुम इतने ज्यादा इमोजीज यूज नहीं करोगे, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो हटा ही दो। यूज फोन्स फॉर लॉजिस्टिक्स। तुम्हें फोन कॉल सिर्फ इसीलिए करना है, कब मिलना है, क्या करना है, ठीक है, इसी सारी चीजों के लिए तुम फोन पे बात करोगे इससे। अटेंशन इज इक्वल्स टू स्कैर्स रिसोर्स, एंड जो भी तुम्हारा अटेंशन है वो तुम्हारा स्कैर्स रिसोर्स होना चाहिए, जो कि तुम फालतू में मुफ्त में नहीं बांट सकते उसे, रोज रोज हर घंटे नहीं दे सकते उसे। कॉमन एंड सब कम्युनिकेशन रूल्स। देखो अब कम्युनिकेशन एंड सब कम्युनिकेशन रूल्स पे बात कर लेते हैं। डोंट ओवर कम्युनिकेट और चेंज वोकल फ्रेम। तुम कभी भी है ना बार बार अपने सारी चीजें नहीं बताओगे। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी लाते हैं, एंड अपने वोकल फ्रेम को तुम चेंज कर लेते हो। तुमने कभी ये नोटिस किया है, तुम जब लड़की से बात करते हो ना तब तुम इतने मीठे हो जाते हो, इतने मीठे से तो अपने बॉस से बात नहीं की होगी, ना ही तुमने कभी मम्मी से बात की होगी, लेकिन उससे पता नहीं इतनी फीलिंग्स कहां से उत्पन्न हो रही है तुम्हें। अरे यार बच्चा, मैंने आज तो है ना ऐसा कर दिया, अरे यार मैं तुम्हारी बहुत मिस कर रहा हूँ, अरे यार तुम्हारे बिना जी नहीं लग रहा मेरा। ये वोकल फ्रेम को तुम्हें चेंज नहीं करना है। जैसे मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं ना नॉर्मली, वैसे ही तुम्हें बंदी के साथ बात करना है। वोकल फ्रेम को चेंज मत करो बार बार, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मत ही करना है एटलीस्ट, फिर धीरे धीरे कर सकते हो तुम, लेकिन जब तक वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आती ना तब तक तुम नहीं कर सकते। तब तक तुम अपनी वोकल फ्रेम को मेंटेन रखोगे जैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन रख रहे हो। अवॉइड इनिशिएटिंग टच एज डिफॉल्ट वैलिडेशन। तुम बार बार उसको टच करके सहानुभूति देने की जरूरत नहीं है। हग कर रहे हो, ठीक है, हग अट्रैक्शन की वजह से होना चाहिए। उसको वैलिडेशन देने के लिए तुम नहीं कर सकते हग, उसको वैलिडेशन देने के लिए तुम हैंडशेक या ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। वैलिडेशन अलग होता है, अट्रैक्शन की वजह से तुम कर रहे हो तो वो सारी चीजों में फर्क होता है। कंटेक्स्ट को समझो एंड उस हिसाब से करना। गिव अटेंशन इन मेजर डोजेस टाइड टू हर इन्वेस्टमेंट। देखो तुम्हें ना अटेंशन तभी दोगे जब वो रियली में तुम्हारी लाइफ में तुम में इन्वेस्ट कर रही है, तभी जाके तुम उसको अपना अटेंशन दोगे, वरना तुम अटेंशन नहीं दोगे। ऐसे ही तुम नहीं दे सकते किसी भी पर्सन को, लड़की को नहीं, किसी भी पर्सन को तुम अपना अटेंशन नहीं दे सकते जब तक वो तुम्हारी लाइफ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जब तक वो तुम्हारी पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। तब तक क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो यार, इतना ज्यादा टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास। बेटर है कि वो सारे टाइम को अपने ऊपर लगाओ एंड एक अच्छा बेटर पर्सन बनो। सो डेली एक्शंस की बात कर लेते हैं। वन शॉर्ट मॉर्निंग और नाइट मैसेज ओनली। अब हफ्ते की बात हो रही है, हफ्ते में तुम एक बार उसको छोटा सा मैसेज भेजोगे, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, एक बार, ठीक है, हफ्ते में एक बार। रोज रोज नहीं भेजना है, ये चीज रोज रोज अच्छे से काम नहीं करती। तो जब तुम कभी एक बार भेजते हो ना तब वो ज्यादा अफेक्शनेट फील करती है, तब वो ज्यादा अच्छा फील करती है। लेकिन एक चीज जब तुम उसे रोज दे दोगे तो उसको वो रोज मिल रही है, वो चीज की वैल्यू नहीं होती लड़की को। डोंट रिप्लाई इमीडिएटली टू एवरी टेक्स्ट। तुम हर टेक्स्ट का इमीडिएटली रिप्लाई नहीं दोगे, इससे बेसिकली यही शो होता है कि तुम्हारे जीवन में और कुछ काम नहीं है। रियली में यही शो होता है। इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम हर बार यही करोगे, लेकिन तब जब तुम बिजी हो जिम में, जब तुम अपने काम में बिजी हो, तब आउट ऑफ द वे जाके मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने देख लिया मैसेज आ गया है, अगर इतना अर्जेंट नहीं है देन तुम अपना काम कर रहे हो तो तुम अपना काम करोगे, एंड जब तुम फ्री हो जाओगे तब उसके मैसेज का रिप्लाई करोगे। आउट ऑफ द वे नहीं जाना है बंदी के लिए। बिल्ड नॉन रोमांटिक लाइफ, जिम, वर्क, फ्रेंड्स एंड साइड हसल, इन सारी चीजों पे ध्यान दो। ये सारी चीजें है नहीं अभी तुम्हारी लाइफ में। रिवॉर्ड गुड बिहेवियर विथ अटेंशन। जब वो अच्छी अच्छी चीजें करे तुम्हारे लिए, अच्छा बिहेवियर शो करे, अच्छे से तुम्हारे साथ रह रही है, कोई ड्रामा नहीं कर रही, तुम्हें अटेंशन दे रही है, तुम्हें अफेक्शन शो कर रही है, तुम्हें प्यार कर रही है, तुम्हें चाह रही है, तब जाके तुम्हें उसको अटेंशन देना है। अदरवाइज विड्रॉ कर लो, अदरवाइज कुछ भी जरूरत नहीं है देने की उसे, ठीक है। ये चीज याद रखना। रिस्पॉन्डिंग व्हेन शी पुल्स अवे। अब जब वो पुल अवे कर रही है तब तुम्हें क्या रिस्पॉन्ड करना है? शॉर्ट एंड न्यूट्रल रिप्लाईज। तब तुम शॉर्ट हो जाओगे, तब तुम पैराग्राफ नहीं लिखोगे, तब तुम न्यूट्रल रिप्लाईज करोगे, उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करोगे। शो यू आर बिजी, कॉन्क्रीट प्लान। तुम ये शो करोगे कि तुम रियली में अपनी लाइफ में बिजी हो। बिजी दिस वीक,
कैचअप नेक्स्ट वीकेंड। इस हफ्ते मैं बिजी हूं, अगले हफ्ते हम कैचअप करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सिया, ऐसा तुम बोल के निकल लोगे उसकी लाइफ में से। डोंट प्लीड और एक्सप्लेन, ना ही तुम गिड़गिड़ाओगे, ना ही तुम अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करोगे। ये चीज याद रखना। सिंपल मैट्रिक्स टू फॉलो। अब ये चीज याद रख लेना, इतना ज्यादा सिंपली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि छोटे बच्चों को भी समझ आ जाएगा एंड वो भी इंप्लीमेंट कर लेगा। इफ शी इन्वेस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट मैच, अगर वो तुम में उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है जितना तुम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, या इक्वल टू, तो फिर तुम सेम अटेंशन दोगे जितना वो दे रही है, ठीक है। तब तुम उसकी एनर्जी को मिरर करोगे एंड जितना वो इन्वेस्ट कर रही है उतना करते जाओगे। इफ शी इन्वेस्ट लेसर देन योर इन्वेस्टमेंट, अगर वो तुम में लेस इन्वेस्ट कर रही है जितना तुम कर रहे हो, तो रिड्यूस योर अटेंशन बाय 50%, तब तुम अपने अटेंशन को 50% कम कर दोगे। 50% कम कर दोगे, समझ में आया? अगर तुम नहीं करोगे एंड वहां पे अटेंशन बढ़ा दिया तो क्या होगा? तो लड़की चली जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना एंड जब मौका आए, जब समय आए, तब इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना। एंड अब ये सारी बातें तो हो गई कि तुम्हें बंदी को अप्रूवल नहीं देना, लेकिन अगर तुम्हें की कोई और लड़की अट्रैक्ट करनी है, तुम्हें कोई और बंदी को टेक्स्ट के थ्रू, डेटिंग एप्लीकेशंस पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे टेक्स्ट करके किसी बंदी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, तो तब वहां पे एंट्री होती है मेरे कोर्स की। अब इस कोर्स में क्या है ना, मैंने तुम्हें छोटे बच्चों की तरह सिखाया हुआ है कि तुम्हें क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना, कैसे अगर लड़की तुम्हें क्या बोल रही है तो तुम्हें उस टाइम पे क्या बोलना है, एंड कैसे लड़की को जल्दी से जल्दी डेट पे लेकर जाना है। अगर टेक्सटिंग में यही खेल है, तुम बंदी को अगर जल्दी से जल्दी डेट पे लेकर नहीं गए तो वो बोर हो जाएगी, क्योंकि टेक्सटिंग में यही होता है, लड़की को टाइम, अटेंशन एंड वैलिडेशन मिल रहा है तुम्हारे पास से, लेकिन वो तुम में अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रही। वो तुम में इन्वेस्ट तभी करेगी जब वो तुम्हारे साथ बाहर डेट पे आएगी। तो अगर वो तुम्हारे साथ डेट पे नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो अभी तक तुम्हारी लाइफ में आई नहीं है। इसलिए हमारा प्राइमरी गोल यही होना चाहिए कि कैसे हम उसे जल्दी से जल्दी डेट पे ले जा पाएंगे। एंड यही मकसद है मेरे कोर्स का कि कैसे तुम बंदी को डेट पे जल्दी से जल्दी ले जा पाओगे। फिर वहां पे क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, कैसे तुम तीसरी, चौथी, पांचवी डेट तक जाओगे, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। उस कोर्स को चेकआउट कर लेना, कमेंट में तुम्हें पिन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी या।